दोस्तों फिर से आ गई हूँ सीमा हैदर के विरोध में वीडियो लेकर और हैदर के सपोर्ट में। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं कि जिन पर थंबनेल बिल्कुल ही फेक लगा होता है और उसमें सीमा हैदर के प्रति इस तरह की बातें बताई जाती हैं जो बिल्कुल झूठ हैं, फेक हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेक वीडियोस पर ध्यान मत दीजिए और जो रियल बातें हैं, रियल चैनल हैं, उनकी बातों पर भरोसा करिए, क्योंकि जो सच बताते हैं वो मुझे लगता है लोगों को पसंद नहीं आता है। क्योंकि जो अपने वीडियो में आपको सही जानकारी देते हैं उनके चैनल पर व्यूज़ कम आता है, और जहां पर लोग फेक बातें बताते हैं और दमदार टाइटल थंबनेल लगाते हैं, झूठ और फेक बातें लिखते हैं थंबनेल पर, उनके चैनल पर आप लोग देखिए कितना ज़्यादा व्यूज़ आता है। वहाँ पर लोग भाग कर जाते हैं कि इनके चैनल से कुछ नया खुलासा हुआ है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सच बातों पर भरोसा करिए, यकीन करिए, और जो अपने चैनल से सही बात बताते हैं, आप लोगों तक सही न्यूज़ पहुंचाते हैं, उन्हीं बातों पर भरोसा करिए। देखिए सीमा हैदर ने जो किया है बहुत गलत किया है, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती किसी ऐसी बात उसके ऊपर ऐसा हम आरोप नहीं लगा सकते हैं जो उसने किया ही ना हो। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि सच पर भरोसा रखिए और सच न्यूज़ ही देखिए, क्योंकि मिर्च मसाले वाली न्यूज़ के ऊपर भरोसा करके आप लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि तो मिलेगी, क्योंकि आप लोग इससे नफ़रत कर रहे हैं सीमा से। लेकिन क्या फ़ायदा है झूठ बातें फैलाने से। हैदर की बर्नी साहब ने जो हेल्प किया है, कल मैंने वीडियो देखा है, हैदर ने उन्हें धन्यवाद दिया है। और सच में अगर बर्नी साहब ना हैदर के सपोर्ट में आए होते तो आज तक हैदर उसी तरह भटक रहा होता, कोई उसकी हेल्प को आगे नहीं आता और इसी तरह फेक वीडियो बनते रहते। हैदर के केस में कुछ नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मैंने जो टाइटल और थंबनेल डाला है कि सीमा डकैत है, नेत्रपाल के घर पर बुलडोजर चलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसका रीज़न यही है कि लोग चटकारेदार जो टाइटल थंबनेल होता है उसको ही देखकर आते हैं और वीडियो सुनते हैं। तो आज मैं आप लोगों से कुछ और रियल बातें बताने वाली हूँ। बर्नी साहब के हवाले से आपको सुनाऊंगी भी कि बर्नी साहब ने आखिर ऐसा सीमा के बारे में क्या कहा है। बर्नी साहब बहुत सुलझे हुए और नेक दिल बंदे हैं और उन्होंने जो बातें कहा है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने कहा है कि भारत हो या पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में ये नहीं है कि एक पति के रहते हुए पत्नी दूसरी जगह किसी के साथ भाग कर चली जाए। जबकि उन्होंने ये भी माना कि पत्नी किसी के साथ रिश्ता रख सकती है, उसका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन जो एक इंसानियत के नाते और जो रिश्तों की बात होती है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर उसको कोई पसंद भी था तो वो बाकायदा तलाक लेकर जा सकती थी उस आदमी के साथ। उसका भी एक तरीका होता है। अगर किसी को कोई पसंद होता है, मान लीजिए किसी को अपना पति नहीं पसंद है या किसी को अपनी पत्नी नहीं पसंद है, तो उससे अलग होने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है। जिस तरह शादी की एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह शादी को अलग करने की भी, शादी तोड़ने की भी, डिवोर्स लेने की भी प्रक्रिया होती है। तो लीगल तरीके से इसको जाना चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने एक डकैत की तरह जुदा ना हो, बाप से छीने गए हैं धोखा देके। माँ ने तो डकैती डाली है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए रुक रहा था, लेकिन मुझे खुल के कहना होगा कि माँ ने तो डकैती डाली है, बच्चे चुरा के लेके गई है, क्रिमिनल तरीका इस्तेमाल किया है, धोखा दिया है शौहर को, और बगैर तलाक के एक शख्स के साथ रह रही है। क्या हिंदू मजहब इस बात की इजाज़त देता है कि आपका शौहर जिंदा हो और आप किसी और मर्द के साथ रह रही हो? तो मैं इंडिया की औरतों से कहूँगा कि खड़ी हो जाओ, मैं इंडिया के मर्दों से कहूँगा कि खड़े हो जाओ और हक का साथ दो, इंसाफ का साथ दो। चलो कुछ नहीं, अपने हिंदू मजहब का साथ दो। क्या हिंदू मजहब में अलाउ है ऐसा? अगर नहीं तो आओ फिर इसके साथ खड़े हो। हैदर के बच्चों को चुरा कर किसी दूसरे आदमी का हाथ थाम कर चली गई है।
और यहाँ हैदर बेचारा जो कमाने गया था पत्नी और बच्चों के लिए, उसके साथ इतना बड़ा धोखा उसने किया है। तो सच में किसी डकैती से ये कम नहीं है। कहते हैं ना कि डकैती में सब कुछ उजड़ जाता है, पूरी तरह तबाह हो जाता है। तो ये तो मामला जो इसने किया है, जो काम किया है, ये डकैती से भी बढ़कर है। मोमिन मलिक ने इसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा दी हैं। देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। और मेरा भी बार बार यही कहना है कि इसने जो काम किया है, इसने जो गलती करी है, उसके लिए इसको सज़ा ज़रूर मिले, ताकि दूसरा कोई इस तरह का काम करने का सोचे भी ना। बस लोगों को चिंता है हैदर के बच्चों की, और इसके ऊपर जो मार पड़ती है ना, वो सच है, झूठ बिल्कुल नहीं है। जो लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उसकी फ़ोटो चोट वाली, जो आंख में चोट लगी थी, एडिट करके बनाएगी, तो एडिट करके बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। कई वीडियोस में मैंने भी देखा है, मेकअप के सहारे ये पोत लेती है, छिपा लेती है, लेकिन फिर भी वो जो निशान था साफ पता चल रहा था। हमारे कुछ भारत के भाई बहन हैं जो इसे बहुत सपोर्ट करते हैं, बेहद पसंद करते हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों की वजह से, जो चंद लोग हैं जो इसको भगोड़ी को पसंद करते हैं, उनकी वजह से हमारे देश की और हमारे धर्म की बदनामी हो रही है। क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाले लोगों को लोग गालियां दे रहे हैं और कहते हैं कि उनके घरों में भी ऐसा होता होगा। क्या तुम्हारे धर्म में ऐसा होता है? इस तरह के सवाल लोग उन लोगों पर लगा रहे हैं जो सीमा को पसंद करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनके मन में जो सवाल उठते हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। और जैसे उन लोगों का कहना है कि इन लोगों की बहन बेटियां भी ऐसा करती होंगी, तो ये सवाल करने वाले लोगों के मन में आप लोगों ने ही इस तरह का वो पैदा किया है कि आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो लोग तो बोलेंगे ही। लेकिन आप लोगों को ये चाहिए कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि साफ पता चलता है कि इसने जो किया है कितना घृणित और गंदा काम किया है। तो जो लोग इस तरह की बातें उठा रहे हैं कि क्या तुम्हारे देश में ऐसा होता है, तुम्हारे घर की माँ बहनें ऐसा करती है, तुम्हारे धर्म में ऐसा होता, उन लोगों को मैं बता दूं कि हमारे देश में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अपने पति को धोखा देकर कोई दूसरे देश भाग जाए। अंजू गई थी, वो लीगल तरीके से गई थी, उसकी बात अलग है, लेकिन हम लोगों ने अंजू का भी डट कर विरोध किया था। और कहीं से भी ये किसी धर्म में नहीं है कि कोई अपने पति को छोड़कर धोखा देकर भाग जाए, उसके बच्चों को लेकर भाग जाए। तो बर्नी साहब ने भी एक बात कही थी कि आप लोग सोच कर देखिए कि क्या आपके धर्म में ऐसा होता है। भारत की बहनों से और भाइयों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग गुलाम हैदर का साथ दीजिए, एक पिता का साथ दीजिए, जहां पर कोई देश नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते आप लोग गुलाम हैदर का साथ दीजिए। तो मैं बर्नी साहब को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस मामले में अब ये मामला बहुत ही टिपिकल हो चुका है। दो देशों का मुद्दा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हमारे संबंध खराब है, राजनीतिक संबंध खराब है। इस वजह से ये जो सीमा पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रही थी, देश विरोधी नारे लगा रही थी, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़ा ही टिपिकल ये केस हो गया है। लेकिन अब मोमिन मलिक देखिए, जो उन्होंने इसके ऊपर नई नई धाराएं लगाई हैं, उन धाराओं के हवाले से इसको कितना बड़ा दंड मिलता है, कितनी कड़ी सज़ा मिलती है, ये सब हम लोगों को देखना होगा। और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हैं, लोग मिर्च मसाले वाली चीज़ देखना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक इंसानियत के नाते हैदर का सपोर्ट करें और जो सच है उन बातों पर भरोसा करके अपनी राय किसी के भी कमेंट बॉक्स में पहुंचाइए। ये नहीं अगर किसी ने सीमा को 1000 गाली दे के वीडियो बनाया है तो आप लोगों को उनकी बातें अच्छी लगी, लेकिन उससे फ़ायदा क्या? उससे क्या फ़ायदा है? जो भी होगा कानून के हवाले से ही तो होगा। कानून के ऊपर भरोसा हमको करना चाहिए
क्योंकि कानून किसी के साथ भावनाओं से किसी का फैसला नहीं करता है, वो सबूत, तथ्यों और सच्चाई पर अपना फैसला सुनाता है। इसलिए सच के साथ जुड़े रहिए और फेक वीडियो से बचिए, फेक न्यूज़ देखने से बचिए, गलत बातें सुनने से बचिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।